आसिम रियाज एक बार फिर से मुसीबतों का सामना नजर करते हुए आ रहे हैं। आसिम रियाज ने एक बार एक और शो को टाटा बाय बाय कह दिया है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं नगमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। और आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है आसिम रियाज के ऊपर। अब एक शो चल रहा था जो जिसका नाम है बैटल ग्राउंड, और हम सब उसको बहुत पसंद करते हैं। कॉमेडी सा शो है जिसमें छोटी छोटी टीम्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे गेम्स होते हैं फन के, जिसमें कि हमारे रजत दलाल हैं, अभिषेक मल्हान भी हैं, रुबीना दिलैक है, साथ ही में जो हमारे आसिम हैं वो भी हैं, और भी थोड़े लोग हैं जो उसको ज्वाइन किए हुए हैं। इन सब की छोटी छोटी टीम्स हैं और हंसी मजाक से बातें शुरू होती हैं। जो सबसे पहले जो आसिम है वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, जिस पर जो हमारे रजत दलाल हैं वो मजाक मजाक में उन पर टॉइंट कसते हैं कि रजत भाई बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आसिम भाई तुम तो अपनी टीम के लिए बायस थे। यही बात खत्म हो जाती है, लेकिन इसी बीच में जो अभिषेक मलान है वो बीच में आते हैं और बात करते हैं कि आसिम से तो इंटेलिजेंस की बात करना मतलब बेकार की बात है। बस इसी बात को लेकर जो आसिम है वो भड़क जाते हैं और आसिम और अभिषेक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अभिषेक मल्हान है वो काफ़ी हद तक इस लड़ाई को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसिम है वो कुछ ना कुछ बोलते नज़र आते ही जाते हैं, जिस पर लड़ाई बढ़ जाती है। अभिषेक मल्हान है जो फ़ोन उठाकर किसी को फ़ोन लगाने लगते हैं, जिस पर आसिम पूछ लेते हैं कि किसको फ़ोन लगा रहा है। तो अभिषेक मल्हान आंसर कर देते हैं कि तेरे बाप को। तो इस गर्मा गर्मी में जैसे ही बाप का नाम आ जाता है तो दोनों में इतनी ज़्यादा चीज़ें शुरू हो जाती हैं, हाथापाई तक बात आ जाती है, जिसमें कि रुबीना दिलैक है उसको भी बीच में खींच लिया जाता है, क्योंकि रुबीना दिलैक है जो बीच में बोल देती है कि आसिम खाली अटेंशन के लिए ये काम कर रहा है, इसको हर शो में बस अटेंशन चाहिए, ओनली ये कैमरा के लिए सब कर रहा है। इस बात पर आसिम है जो भड़क जाता है, रुबीना दिलैक को भी बहुत खरा खुटा सुना देता है। आसिम बोलते हुए नजर आते हैं कि रुबीना तुम तो फिट भी नहीं हो और इस शो में तो आने के तुम काबिल भी नहीं हो, तुम इस शो को डिजर्व भी नहीं करती। बस यहीं से हैं जो चीज़ें खराब होने लग जाती है, शो को बंद कर दिया जाता है और सब लोग अपनी अपनी वैनिटी में चले जाते हैं। वहाँ से प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं, टीम है, वो सब उनको मनाने के लिए जुट जाती है, लेकिन किसी को भी मानना नहीं होता। सब के सब ऐसे अड़ जाते हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा गर्मी में पहुंच जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई भी नहीं जाएंगी। टीवी पे कल के जो सीन है जो टीवी का है उस पे आपको देखने को मिलेगा। फाइनली डिसाइड किया जाता है कि आसिम को शो से ड्रैग आउट कर दिया जाए, यानी कि आसिम शो से बाहर निकाल दिया जाए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आसिम ऐसा करते क्यों हैं। आसिम अपने आपे में आकर इतना गुस्सा क्यों करते हैं एक बिग बॉस के शो को करने के बाद। उसमें भी वो रनर अप रहे हैं, उसमें इतना उनका एग्रेशन क्यों आ जाता है, क्यों उन्होंने खतरों के खिलाड़ी है उसमें भी उन्होंने सेम व्यवहार किया। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है आप जिस शो में हो आप उसकी इज्जत नहीं करते हो। अगर आप कंटेस्टेंट से लड़ाई होती है दैट्स ओके, सबका अपना एक वे ऑफ टॉकिंग होता है या फिर एक एग्रेशन होता है, लेकिन आप शो की कदर आपको करनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि भाड़ में जाए शो, मुझे नहीं करना, मेरे पीछे डोलते हैं ऐसे लोग। इस तरह की अगर आप बातें करोगे तो कहीं ना कहीं मेकर्स, प्रोडक्शन हाउस, सबको ये फील होगा कि आपको इस चीज़ की कदर नहीं है। तो फिर क्या होगा, ऐसे में आसिम आपके साथ जो हो रहा है फिर वही होगा, उसकी जिम्मेदार आप खुद ही हो। तो गाइज आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लेके आती रहूँगी नई नई वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।